नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को रिपेयर करने वाले हैं। एक एलजी कंपनी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। ये मशीन स्पिन करते समय बहुत वाइब्रेट होता है। ये इतना वाइब्रेट होता है कि जब ये स्पिन मोड में होता है तो पूरे मशीन को हिला देता है। मैं आपको इस मशीन को स्पिन मोड में चालू करके एक बार दिखा देता हूँ और उसके बाद इस मशीन को क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मशीन इतना हिल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मशीन को खोल लेते हैं। इसका टॉप पोर्शन पहले मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद इसको स्पिन मोड में चलाता हूँ ताकि आपको ठीक तरह से इस मशीन का वाइब्रेशन प्रॉब्लम पता चलेगा। टॉप कवर को ओपन करने के लिए मैंने इस मशीन के स्क्रू पहले से ही खोल के रखे हैं। टॉप कवर को खोलने के लिए यहाँ टोटल 4 स्क्रू है, 2 पीछे की साइड और 2 आगे की साइड। आगे की साइड में जो 2 स्क्रू होते हैं वे टॉप साइड पे कुछ इस तरह से होते हैं, तो मैंने चारों स्क्रू निकाल के रखे हैं। अब मैं इस टॉप कवर को ऊपर कर लेता हूँ। इस टॉप कवर को ऊपर करने के बाद आप इस मशीन का जो ड्रम है वो ठीक तरह से देख सकते हो। तो इस कंडीशन में अगर इस मशीन को मैं स्पिन मोड में चला के देखता हूँ तो ड्रम किस तरह से वाइब्रेट होता है इसका अंदाज़ा आपको आ जाएगा। तो वापस एक बार मैं इस टॉप पोर्शन को नीचे रखता हूँ और मशीन को ऑन करता हूँ। ठीक है, मैंने मशीन को ऑन किया है। अब इसको स्पिन मोड में चलाने के लिए यहाँ से स्पिन वाले बटन को दबाना है और स्पिन वाले बटन को दबाने के बाद स्टार्ट बटन को दबाना है। जैसे ही आप स्टार्ट वाला बटन दबा दोगे तो अगर कुछ पानी इस मशीन के अंदर बाकी है तो सबसे पहले ये पानी ड्रेन होगा और उसके बाद ड्रम घूमने लगेगा। फिलहाल इस मशीन में कोई पानी नहीं है, फिर भी स्टार्ट वाला बटन दबाने के बाद कुछ समय के बाद ड्रम घूमने लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये ड्रम अभी पूरी तरह से घूम रहा है, लेकिन जिस तरह से ये ड्रम घूम रहा है उससे आपको इस मशीन के प्रॉब्लम का अंदाज़ा आ गया होगा। यह ड्रम बहुत ही वाइब्रेट हो रहा है जिसकी वजह से पूरा मशीन हिलने लगा है। तो अब तक आपको इस मशीन का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है और उसको किस तरह से ठीक करना है। अब मैं इस मशीन को आपको रिपेयर करके दिखा देता हूँ, तो अंत तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो ये है इस मशीन का पल्सेटर। इस पल्सेटर को मैंने बाहर निकाल दिया है। इसके बाद आप इस ड्रम के बॉटम में देखिए, यहाँ एक आपको नट दिखाई दे रहा है जिसका नंबर है 38। तो ये इजीली हाथ से घूम रहा है, ये बहुत टाइट होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं इसको हाथ लगाता हूँ तो ये इजीली घूम रहा है। इसका मतलब ये पहले से ही लूज़ हो चुका है। अगर ये नट पहले से ही लूज़ हो जाता है तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है वो भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे ही मैं इस ड्रम को हाथ से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ड्रम हिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो नट था वो मैंने निकाल दिया है, उसकी वजह से ये ड्रम हिल रहा है। एक्चुअली जब नट टाइट होता है पूरी तरह से तो ये ड्रम हिलता नहीं है इस तरह से। ये देखिए इसको कितना प्ले आ गया है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये नट लूज़ होने की वजह से आ रहा है। तो एक्चुअली क्या हो गया है, ये जो नट है ये लूज़ होने की वजह से ये ड्रम वाइब्रेट होने लगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैं ये नट पूरी तरह से टाइट कर दूंगा तो इसका जो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये नट लूज़ हो जाता है तो वाइब्रेशन की वजह से ड्रम को और भी नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। तो इसलिए हम पहले इस ड्रम का इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि इस ड्रम को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। इसके लिए इस ड्रम को मशीन से बाहर निकालना होगा। तो चलिए इस ड्रम को मैं मशीन से बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ।
तो मैंने इस ऊपर वाले राउंड प्लेट को निकाला हुआ है। आप देख सकते हो ये ड्रम का जो ऊपर का पोर्शन है ये पूरा डैमेज हो चुका है। इस ड्रम के इस साइड में भी आप देख सकते हो ये साइड का पोर्शन भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो इस तरह से इस ड्रम का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो राउंड वाला रिंग है, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पोर्शन में लिक्विड भरा हुआ होता है जो कि बैलेंसिंग का काम भी करता है। तो ये रिंग डैमेज होने की वजह से इसमें जो लिक्विड था वो भी पूरी तरह से निकल गया है, इसलिए हमें ये रिंग पूरी तरह से चेंज करनी होगी। मेरे पास फ़िलहाल इस मॉडल का ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा ही सेम पार्ट मैंने एक पुराने मशीन से निकाल के रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यही पार्ट है, सेम टू सेम पार्ट है। इसको मैं इस ड्रम में फिट करने वाला हूँ। तो चलिए पहले इस पार्ट को रिप्लेस कर लेते हैं। मैंने इस ड्रम को वापस मशीन के अंदर फिट कर दिया है और ये जो 38 नंबर का जो नट है उसको भी मैं अभी टाइट कर रहा हूँ। इस नट को टाइट करते समय ठीक तरह से कस के टाइट करना है। इसके लिए मैं यहाँ ये 38 नंबर का स्पैनर यूज़ कर रहा हूँ। शुरू में हाथ से जितना होता है उतना टाइट कर सकते हो। इस नट को पूरी तरह से टाइट करने के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ अपने दुकान पे ही बनवाया है। इसकी मदद से मैं पूरी तरह से जोर लगा के इस नट को टाइट कर सकता हूँ। अगर इस स्पैनर की मदद से नट को पूरी तरह से टाइट नहीं किया तो वापस सेम प्रॉब्लम रिपीट हो सकती है। जैसे कि ये जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आई थी ड्रम में, वो वापस रिपीट हो सकती है। इसलिए इस नट को इस स्पैनर की मदद से पूरी तरह से कस के टाइट करना है।
दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही सब इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट इस मशीन को जिस तरह से मैंने खोला था उस प्रकार वापस जोड़ देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वाइब्रेशन की सॉल्व हुई कि नहीं। तो दोस्तों, मैंने पहले जैसे मशीन को पूरी तरह से जोड़ दिया है। अभी वापस मशीन को चालू करके स्पिन मोड पे लगा के देखते हैं कि जो ड्रम वाइब्रेट हो रहा था वो अभी ठीक तरह से स्मूथ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ देर रुकने के बाद ये ड्रम घूमना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मशीन का जो ड्रम है ये घूम रहा है और अभी ये ठीक तरह से घूम रहा है, पूरा स्मूथ है। पहले जो बहुत वाइब्रेट हो रहा था उस तरह से भी ये वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ये भी स्मूथ घूम रहा है। इसका मतलब इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है।